बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ऐसी कड़ाकेदार स्टोरी है, यकीन कीजिए कि मालशिया पालशिया और कौम यूथ के पैरों तले से ज़मीन सरका के रख देगी। ये स्टोरी बिजली बन के गिरेगी। इन हाउस तब्दीली क्या सूरत हाल क्या है, नए इलेक्शंस क्या क्या मामलात क्या चल रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया है, वो भी मैं बहुत कुछ आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जनाब। इन हाउस तब्दीली, इस स्टोरी के बेसिकली दो हिस्से हैं। एक तो वो इन हाउस तब्दीली की फॉर्म में, और दूसरा हिस्सा है जनाब पोस्ट इलेक्शन, कि वो इलेक्शन कब होने हैं और क्या होना है, हो क्या रहा है। ये आपने देखा कि अचानक जनाब हमने सुना शहबाज शरीफ साहब ने आज ज़ोहराने पे बुला लिया बिलावल साहब को, जरदारी साहब को भी, ठीक है। और उसमें फिर बहुत सारी बातें हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा से भी उनकी मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात में मरीम नवाज़ साहब मौजूद हैं, हमज़ा साहब भी मौजूद हैं, बहुत सारे। फिर आपने ये भी देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब से MKM के वफद की मुलाकात हुई है। ये बहुत सारी बातें हैं भाई। मैं आपको बताऊं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा बन रहा है, उस ब्लॉक में कौन कौन है, वो किन का ब्लॉक है, और जनाब कौन से मिनिस्टर हैं, अहम मिनिस्टर जो मिन्नतें कर रहे हैं मुझे भी ले लो। जी हाँ, ठीक है ना। और ये नया बजट कौन पेश कर रहा है, किस तरीके से, और क्या सूरत हाल क्या है, नया इलेक्शन कब होना है, दुबई में कौन कौन सी अहम मीटिंग्स चली हैं, भरमार। आपको मैं बताऊं ना, मैंने आपको पहले कहा है मैं शुरली का आदी नहीं हूँ। जो लोग अंदर की खबर से वाकिफ़ हैं वो मेरी गवाही देंगे, बाकी का मैं नहीं ज़िम्मेदार कि भाई वो कहें कि जनाब इस तरीके से। तो आ जाए जनाब, पहले ये कि ये आपने देखा कि ये ज़ोहराने पर क्या सूरत हाल हो रही है। क्या लोग तो कह रहे हैं ना कि जनाब इसमें मार्च के बारे में भी डिस्कस हो रहा है, इस बारे में भी डिस्कस हो रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी के और नून लीग का जो वो मार्च है PDM का, वो एक हो जाए, कोई एक तारीख हो जाए। इस बारे में डिस्कस हो रहा है कि इन हाउस तब्दीली। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये अगर ज़ोहराने पे और इकट्ठे हो रहे हैं, मरीम नवाज़ साहबा की भी मुलाकात है और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, जनाब जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है, बिलावल साहब और मरीम नवाज़ साहबा की भी मुलाकात है, तो ये बड़ी बातें हैं। और ये आखिर क्या है, क्या अगर फौरी तौर पे अभी अभी नया इलेक्शन हो रहा होता तो ये लोग तो एक दूसरे से दूर होते, क्योंकि ये तो फिर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं ना, ये तो कंपटीशन होगा इनका पंजाब में अपना भी। अब इनका करीब आना क्या मामला है। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल सी बात बता रहा हूँ। अगर फौरी तौर पे कल इलेक्शन होना हो तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। हो सकता है कुछ भी कहा जा सकता है कि कहीं पर कोई इत्तेहाद या वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली तो दो बड़ी पार्टियां हैं और पंजाब में भी उनका मुकाबला होगा। वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे और एक दूसरे से परे होंगे। अब इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब और MKM के वफद की मुलाकात होना, और फिर आमिर खान साहब का ये बयान आना कि हमारा तो एक ही वज़ीर है और उसके अलावा हम उतना ही इस हुकूमत का बोझ बर्दाश्त करेंगे जितना हमारा शेयर है, और हमारा एक ही वज़ीर है। पता नहीं उनके हैं तो दो, लेकिन वो फ़रोग नसीम साहब को अपना समझते ही नहीं है। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा था, और अब जनाब आमिर खान साहब ने भी यही कहा है कि हमारा तो एक ही वज़ीर है। ठीक हो गया ना। तो उनके दूसरा वज़ीर तो उनका फ़रोग नसीम साहब है, लेकिन उनको शायद वो समझते ही नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब जनाब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, देखें ज़ोहराने पर इकट्ठा होना, बात डिस्कस करना, फौरी तौर पे तो इंतखाबात तो नहीं, मैं वो सिनेरियो भी बयान करता हूँ। बड़ी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की खबरें हैं, और जिनके पास खबरें होती हैं अंदर की वो इसकी तस्दीक करेंगे। बाकी मैंने कहा ना, मैं शुरली का आदी नहीं हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अंदर की खबर होती है। ठीक है ना। और भाई मालशिया पालशिया, आपके पैरों तले से ज़मीन में सरकाता हूँ मालशिया पालशिया और कौम यूथ मेरी इधर उधर दाएँ बाएँ शिकायतें लगा रही है। मुझे सब पता चल गई है, और मुझे पता भी चलता है और वहाँ से भी पता चलता है। और आप दाएँ बाएँ शिकायतें ना लगाओ, आपकी दाल नहीं गलेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ। ठीक हो गया ना। क्योंकि जहाँ आप शिकायतें लगा रहे हैं, मैं कोई
मैं आपको भाई उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए, वो बहुत समझदार हैं, उनको बड़ी अच्छी से समझ है। तो कौम यूथ के जो मालशिया पालशिया लोग हैं ना, जो मैं अब क्या कहूँ, जूते चाटिया, वो अब वो शिकायतें लगाने से बाज आएँ, ठीक है ना, उनकी दाल नहीं गलने वाली। अच्छा, अब फॉरवर्ड ब्लॉक को 40 अरकान पर मुश्तमिल है जी, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, 40 अरकान पर मुश्तमिल है। मुझे मना नहीं किया गया, मुझे रिक्वेस्ट की गई कि यार वो जिनका फॉरवर्ड ब्लॉग है आप उनका नाम ना लें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं एक जर्नलिस्टिक एथिक होता है ना भाई। एक वज़ीर साहब है, मुझे नहीं मना किया गया, उन्होंने कहा जी आप नाम ले लें, ठीक है ना, मैं लेने लगा हूँ नाम। वो वज़ीर साहब हैं वज़ीर दाखिला साहब, और वो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब। मुबैना तौर पर शेख रशीद साहब मिन्नतें कर रहे हैं मुझे भी ले लो ठीक है ना। हाँ, जो इन हाउस चेंज के बाद जो सेटअप आ रहा है, सुना है उसमें शेख साहब मिन्नतें कर रहे हैं मुझे भी ले, कोई नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि जी सारी बड़ी जमातें जिन्होंने सब ने एका किया हुआ है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं जनाब इनको नहीं लेना। वो मिन्नतें कर रहे हैं जी मुझे भी उस नए सेटअप में ले लो, ठीक है ना। वो नहीं, उनकी जगह अभी बन नहीं रही। अब क्या पता उनकी कोई गिट्टे गोडे पकड़े किसी के और फिर उसके बाद जगह बन जाए। लेकिन अभी तक यही इतलात हैं कि शेख साहब को सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि जी अगले सेटअप में आपका कोई मकान नहीं है, ठीक है। अब आ जाए जनाब नया, मैंने एक क्वेश्चन किया। अच्छा, तो मुझे कुछ दोस्तों से ये भी शिकायत है और बहुत सारे रिस्पेक्टेड, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं पूछ रहा था, वो खबर को छुपा रहे थे, ठीक है ना, और बिल आखिर मुझे पता चल गया। और वो जनाब ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो उनकी पार्टी या मतलब वो जो है ना बजट पेश करे। वो यही चाहते हैं कि बजट पेश इनका कोई अपना करे ताकि समझ आ जाए ना, ठीक है ना। बस अब समझ आपको आ गई होगी कि फिर अब पता नहीं अगली वीडियो में या उससे अगली में मैं बताऊंगा कि इन हाउस चेंज के नतीजे में वज़ीर आज़म कौन आ रहा है। अब आपको समझ तो आ गई होगी बजट के पेश करने वाली बात से, और 40 अरकान के ब्लॉक से भी समझ आ गई आपको। मैंने ये कहा कि यार ये मुझे पता चला कि कोई दुबई में भी अहम मीटिंग्स हुई, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, सियासी गैर सियासी बहुत सारे लोग मौजूद थे। आप यकीन कीजिए जो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुझे हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं है ना हल्फ देने की है। मैं आपको बिल्कुल बावसूख बाअसर बाखबर ज़राए से ये ख़बर दे रहा हूँ, जो कुछ लोग वहाँ पे थे उन्होंने भी मुझे बताया कि जनाब हाँ बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं। अलबत्ता मुझे कुछ बताया गया कि ख्वाजा आसिफ साहब भी उन मीटिंग्स में मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब फिर दुबई से वाया लंदन भी गए, और आजकल फिर वो जो है ना या सादिक साहब का भी आना जाना लगा हुआ है। बहुत सारी अंदर की बातें हैं भाई। मैं बता दूँ ना कि बहुत सारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ना बताएं मुझे अंदर की, मैं अंदर की खबर निकलवा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह खबर होती है मेरे पास। दुबई में बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं और बड़ी जो है ना। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा अब अगर ये इन हाउस चेंज आती है, और ये सुना तो यही है कि बहुत ही जल्द आ रही है। अच्छा चले भाई, ये बात की बात है ना, अभी थोड़ा सा जोराना हो लेने दें। अभी उस मुलाकात के बारे में भी बताऊंगा जो मौलाना साहब से जनाब MKM की हुई थी। MKM फुली तैयार है जी, हाँ ठीक हो गया ना, इस तब्दीली सरकार को तब्दील करने में। ये अब ये इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। और बाकी भी लोग बहुत सारे, क्योंकि MKM को जान छुड़ानी है भाई, उस बोझ से जान छुड़ानी है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको ये भी पता है कि कराची में PTI अपने बोझ तले दब गई है। उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया और उनको हम रिप्लेस करेंगे। अब वो इस चीज़ को, लिसानियत को उभार रहे थे, लेकिन अब किस हद तक उभारेंगे? आखिर उन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस कोई इस गवर्नमेंट से अलग हो के कुछ न कुछ कोई डैमेज कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अब मैंने पूछा, मैंने कहा यार तो फिर क्या सिनेरियो क्या है? बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ आपको। सिनेरियो ये है कि जो पोस्ट इलेक्शन होगा सिनेरियो, उसमें सिनेरियो बन रहा है, मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जनाब मरियम नवाज साहबा का। उसकी वजह यह है कि उनका जो केस है चल रहा है, ये केस बड़े आखिरी मराहिल में है। सबको बता दिया गया है इस केस में कुछ भी नहीं है। एवन फील्ड का जो केस है कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
और बाकी दो में अल अजीज़िया और फ्लैगशिप में तो उनका नाम ही नहीं है, और उनकी सज़ा ऑलरेडी सस्पेंडेड है, ऑलरेडी वो ज़मानत पे हैं, और ये केस इतना कमज़ोर है कि ये सब कुछ हर किसी को, कप्तान समेत हर किसी को बता दिया गया है इस केस में कुछ भी नहीं। और ये लीगल फ्रेटर्निटी से बहुत सारे बड़े बड़े वकला से, क्रिमिनल वकला, वो जो वकला हैं क्रिमिनल के एक्सपर्ट्स, वो जनाब उनसे सलाह मशवरा करके ये बताया गया इस केस में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया ना। तो ये केस में वो बाइज़्ज़त बरी होने जा रही हैं, और पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो यही है। मुझे बहुत ही बावसूख ज़राए से ये पता चला है, बल्कि मैं एक जुमला बता दूं, जुमला ये है कि किसी ने कहा कि यार बात ये है, मैंने कहा सर कहाँ तक क्या सूरत हाल है, कहाँ तक मुज़ाकरात पहुँचे हैं मियाँ साहब के साथ। तो बताया गया, बाखबर ज़राए ने बताया है कि भाई बात ये है कि मियाँ साहब भी, मैं कोट अनकोट वो जुमला बताने लगा हूँ कि मियाँ साहब भी तो आपको पता है बिजनेसमैन है। ठीक है ना। बहरहाल वो अब तो खैर जाहिर है, कहते हैं कुछ ले दे हो रहा है, कुछ गिव एंड टेक हो रहा है, कुछ सूरत हाल। और यहाँ तक कि मियाँ साहब तो ये कहते हैं कि जी मैं तो अब जो है ना, कहने का मकसद ये है कि मुझे गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई करवाया गया था, उसको रिवर्स करें। और वो मुझे तो यहाँ तक भी बताया कि वो रिवर्स हो जाएगा, अगर वो रिवर्स ना भी हो तो वो इतने इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो हो ना, वो जब भी हो, 6 महीने बाद हो, बजट के बाद हो, उससे पहले हो, लेकिन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो जो ना, यानी इलेक्शन के बाद वाला सिनेरियो, उसमें मरियम नवाज साहबा को हम अहम तरीन पोजीशन पर देख रहे हैं। ठीक हो गया। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई आदत नहीं है शुरली की, ठीक है ना, और ना ही कोई इस तरीके की, फिर बाद में फिर जो है ना, कुछ लोग कहते हैं मायूस हो गए हैं ना हुकूमत की कारकर्दगी से, महंगाई से तंग हो गए हैं बेचारे, मिडिल क्लास लोग हैं मुझ जैसे। ज़ाहिर है अब यहाँ आसमान से बातें कर रही हो महंगाई, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर मसाइल हो जाते हैं ना, बजट डिस्टर्ब हो जाता है सारा, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो वो बार बार कि जी ये कब जाएगी हुकूमत, तो ये किस तरह से, उल्टा हमें वो सुनाना शुरू हो जाते हैं कि जी आप हमें लारा लगा रहे हैं। भाई हम नहीं लगा रहे, ना हमारी आदत है और ना मेरी आदत है, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, ठीक हो, कुछ और लोगों को भी जानता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मामलात जब डिस्कस हो रहे होते हैं तो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। अब वो टाइम आ गया है। अब मसलन मैं आपको बताऊँ कि मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार जरिए ने बताया, ठीक है ना, बाखबर जरिया को, कहने कि कोई 10-15 दिन की गेम है, तो अब क्या मैं ना बताऊं, ये तो डिसऑनेस्टी होगी अगर मैं ना बताऊं तो, ठीक हो गया ना। सहाफ़ी तलाश में होता है, जो खबर की तलाश में और अंदर की खबर की तलाश में, ठीक है ना, और वो लोग जो इस से वो हैं। तो अब मियाँ साहब भी यही चाह रहे थे कि नहीं भाई बजट आप पेश ना करो। उसकी वजह यह है कि अगर बजट नून लीग पेश करेगी या बजट पीपल्स पार्टी पेश करेगी या ये वाली गवर्नमेंट पेश, हमारी नई आगे आके हम बनाएं गिराएं और फौरी तौर पे अगर ये वाली पेश करे तो आपके पास क्या होगा देने को, कौन सा होगा रिलीफ, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप देखें, आपने बहुत सारे कराइन बता रहे हैं, इसी तरीके से कार्ड्स देखें, सेहत कार्ड्स पूरे पंजाब में बैनर्स लगा दिए गए हैं, तकारीब हो रही हैं बड़ी बड़ी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, और मुझे यकीन कीजिए कि बाखबर जरिए ने ये बताया है, बाअसर भी है और बाखबर भी है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी कुछ लोगों ने कॉलम्स भी लिखे, कुछ इधर उधर सुनवाई भी है और ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो बताएं मुझे कि कोई बाहर के गारंटर्स भी हैं या बाहर के सपोर्टर्स भी हैं या बाहर के कुछ लोग भी हैं, बाहर के मुल्क, जो चाह रहे हैं कि मियाँ साहब आएँ और जो ये चाह रहे हैं कि जी उनके आप सपुर्द ये हुकूमत करें उस इलेक्शन के बाद, और ये इस तरीके से ये होता है ना, ये इस मुल्क की आवाम उसके उनके सपुर्द करें और ये उनको मौका दें, और उनको जो है ना अगर वो वोट जीत के आते हैं और अपना वो जो है ना उनको अवाम इलेक्ट करते हैं तो उनकी राह में किसी तरह की कोई रुकावट ना बने। तो ऐसा है। मैंने एक बाखबर ज़राए से ये सवाल किया, जी है। मेरा दूसरा सवाल था, मैंने कहा इंक्लूडिंग चाइना, कहा जी बिल्कुल चाइना।
मैंने सवाल कोई नहीं किया, लेकिन उस बाखबर ज़रिए ने मुझे बताया कि मैं आपको अपनी सोर्स से कंफर्म कर रहा हूं कि जहां पर मियां साहब बैठे हैं वो भी इस हक में हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है ना। तो बात ये है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी। अब मैं इसको मुजतमे कर रहा था, मेरे पास बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की मालूमात आई और जिस तरीके से आपके साथ शेयर करना है, तो वो बिल्कुल जनाब काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है। और उससे पहले जो मियां साहब ने कहा कि जी ये बजट उन्हीं के लोगों से पेश करवाएं। अब दूसरा सवाल था कि मैंने कहा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि उन्हीं के लोगों से क्या मुराद, फिर कप्तान साहब रहेंगे तब तक होता है ना बंदा अपने ही वो कन्फ्यूजन दूर करता है, कहता नहीं जी आप भी बड़े सादा हैं, वो छोड़ दें इसको। अच्छा, मैंने कहा अब जब ये ज़ोहराना हुआ और जब मौलाना साहब से अचानक मुलाकात हो गई MKM की, और ज़ोहराने में फिर शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात, और दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग की कुर्बत, तो ये फिर उसके बाद जो है ना, आप समझदार हैं ना, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और ये बस इन हाउस चेंज बजट भाई पेश करें तो वही करें, उन्हीं का कोई बंदा हो, अब कौन हो ये नहीं बताऊंगा, ठीक हो गया ना। फॉरवर्ड ब्लॉक को 40 अरकान पर मुश्तमिल है, और फिर उसके बाद जो है ना पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। अब मामला तो यहाँ पे अटका था ना कि मियाँ साहब ने कहा जी बिल्कुल कर लो जो करना है, लेकिन ड्यूरेशन जो हो अगली गवर्नमेंट का, उसमें मसला हो रहा था। वो मसला आई थिंक काफ़ी हद तक हल हो गया है। कुछ मियाँ साहब इधर आए हैं, अपने उससे आगे गए हैं, कुछ दूसरे लोग पीछे आए हैं, तो ये कुछ दरमियानी रास्ता वो करके इस तरीके से वो फिर जो है ना वो सूरत हाल, क्योंकि अब तक की पीपल्स पार्टी अड़ी हुई थी जनाब के राजा परवेज़ अशरफ साहब को बनाएं, और वो साल 1.5 साल गुजारे। मियाँ साहब ने कहा साल 1.5 साल नहीं हो सकता, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब सूरत हाल कुछ दूसरा टर्न अख्तियार कर गई है। आप देखें कि ये कब तक होता है, क्या होता है, सूरत हाल होती क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, और भी सिनेरियो मैं बताऊंगा, फर्दर भी बताऊंगा। ख़बरें बहुत सारी हैं, एक ही वीडियो में ना पूछा करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।